हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो हम DFCCL 2021 का जो है कट ऑफ बताएंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। अच्छा, जिसमें आप प्लस माइनस 2 मार्क्स कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह से पेपर देखा है हमने, जिस तरह से आंसर की देख रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये है आपकी फाइनल आंसर की नहीं है, ये सिर्फ आंसर की उन्होंने रिलीज कर दी है। और इसमें भी इन्होंने मल्टीपल क्वेश्चंस, जो मल्टीपल आंसर दिए हैं एक ही क्वेश्चंस के, तो वो तो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। वो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी कि भाई इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है इसका आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लेने के लिए प्लीज आनाकानी मत कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा ऑब्जेक्शन लीजिए। जो बच्चे बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो पैसे ले लेंगे एंड समथिंग, तो वो वही लोग बोलेंगे जिनका 75 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो वो ज्यादा और कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आंसर की रिलीज हुई है। जब रिवाइज आंसर की रिलीज होगी ना, तो जो बच्चों के मार्क्स अभी कम आ रहे हैं उनके मार्क्स 101% बढ़ेंगे, क्योंकि इन लोगों ने ही खुद वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट की है आंसर की में, ठीक है। क्योंकि किसी एक ही शिफ्ट में दो अलग अलग आंसर दो अलग अलग कैंडिडेट के लिए कैसे दे रहे हैं ये लोग। तो इस तरह से जो ये लोग प्रॉब्लमेटिक जो कंसिडर, जो एक तरह से सिनेरियो बना रहे हैं, ये DFCCL से मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बट विदाउट डाउट जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो इस तरह के नाटक हमेशा करते रहती है। ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो ये होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं ना, कि टाइमली टाइमली आंसर की प्रोवाइड करने के चक्कर में ये आप इनके वीकेंड में काम करते हैं शायद, ये TCS वाले, और ये इस तरह से जो है एक परेशान करने का काम करते हैं। वो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे इन्होंने जो भी ऑब्जेक्शन हम लेंगे उसके ऊपर पैसे नहीं रखे गए हैं, तो ये अच्छी बात की है इन्होंने। अब पैसे नहीं रखे गए हैं तो मल्टीपल आंसर के तहत, ठीक है, वहां पे ऑप्शन दे रखा है मल्टीपल आंसर के तहत आप क्वेश्चंस को, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, फिर वो आपके साइंस के क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, उसको ऑब्जेक्शन लेने में आनाकानी नहीं करना है। आपको आज से कोई भी किसी तरह का लाइक ऑफिशियल किसी भी तरह का ईमेल या कुछ नहीं आएगा कि भाई ये क्यों क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्शन में लिया है। और जो लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करना बंद कर दो कि भाई इस तरह से ऑब्जेक्शन मत लो। आप लोगों के अच्छे मार्क्स है ना, तो साइड में बैठ जाओ अभी फिलहाल। जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं, जिन्होंने जेन्युइनली पढ़ाई की थी, और जिन्होंने जस्ट बिकॉज DFCCL गलत आंसर दे रही है, वो क्यों उनके एफर्ट्स को इस तरह से लाइक पानी में बहाए। बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने भी अच्छे से पेपर के लिए प्रिपरेशन किया था, और जिन लोगों को मल्टीपल आंसर की वजह से कंफ्यूजन हुआ है वहां पे आंसर करने के लिए, डेफिनेटली गो फॉर ऑब्जेक्शन, ठीक है। और ये जो मैं ये कट ऑफ बताऊंगी, ये सारा कट ऑफ मेरे पास जितना डेटा आया है उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ। और मेरे पास जो टेक्निकल का डेटा है वो थोड़ा सा कम आया है, तो मैं आप लोगों से अपील करूंगी, जितने भी टेक्निकल के स्टूडेंट है प्लीज वो सर्वे फॉर्म फिलअप कीजिए। आप लोगों का कट ऑफ भी मैं बता दूंगी, अभी सिर्फ मैं ऑपरेशन MBD वालों का बताऊंगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये जो हमारा 120 मार्क्स का पूरा पेपर था, ठीक है, 120 मार्क्स का पेपर था, और 237 वैकेंसी है, 8 टाइम्स बुलाया जाएगा। अभी ये 8 टाइम्स बुलाया जाएगा, और जिन भी बच्चों के बहुत ज्यादा मार्क्स है उन लोगों को मैं एक बात बता दूं, ये 8 टाइम्स इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि ये यहाँ पे मेडिकल का स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई रखते हैं। बिल्कुल भी ये लोग जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में। तो बहुत सारे लोग मेडिकल में कट जाते हैं। मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, बट मैं एक बात कह रही हूँ आप लोगों से, जिन लोगों का भी स्पेक्स है, ठीक है, या फिर कुछ कुछ लोग ना कलर ब्लाइंड होते हैं और उनको खुद को पता नहीं होता कि वो कलर ब्लाइंड है, उनको जब साइको टेस्ट होता है तब पता चलता है कि भाई मैं कलर ब्लाइंड था। तो ये 8 टाइम्स बुलाने का यही कारण होता है। इसका कट ऑफ भी कम इसीलिए जाता है कि भाई ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि 8 टाइम्स बुला भी लिया जाता है, तो जो फाइनल जब ज्वाइनिंग वगैरह देना होता है, तो ये ना वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को बुला लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का मांगते हैं। तो जिन लोगों के भी कम मार्क्स आ रहे, होप्स नहीं छोड़ना है। ये भी नहीं कह रही हूँ कि बस इसी एग्जाम पे होप रखना है, नहीं, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट रखो साइड बाय साइड पैरेलली। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मेडिकल है वो अभी एक तरह से ना एज क्रिएट कर जाएगा, ठीक है, एक एज क्रिएट कर जाएगा। सो डोंट वरी जिनके भी कम मार्क्स आ रहे हैं, और डोंट बी सो हैप्पी,
जिनके भी ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो जितना मेरे पास डेटा आया है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, 1896 कैंडिडेट को ये बुलाएंगे। कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे? ये 1896 कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो इस हिसाब से हम जो है इसका कट ऑफ बताते हैं आपको। तो देखो कट ऑफ जितना बताया जा रहा है ये जस्ट अभी की आंसर की जो आई है उस हिसाब से, रिवाइज आंसर की जब आएगी तो 101% सबके मार्क्स बढ़ेंगे। या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन ही ये लोग अवॉइड कर दे, माने उसको नल एंड नल डिक्लेयर कर दे, वो क्वेश्चन ही ये कंसिडर ना करे। तो ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। एक तो पहले मार्क फॉर रिव्यू वाला किया इन्होंने, फिर बाद में एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर्स इन्होंने क्रिएट कर दिए। ठीक है भाई, बता देना था कि एक साइंटिस्ट को बैठना है साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बता देना था। इतना क्या था मतलब, लाइक साइंस के इतने ज्यादा क्वेश्चंस इन्होंने घुमा फिरा के दिए हैं कि दो दो आंसर है एक ही क्वेश्चन में। जैसे एक मरकरी वाला क्वेश्चन था, उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि भाई मरकरी तो जो है लिक्विड फॉर्मेट में है, बाकी सारे सॉलिड फॉर्मेट में है। और भी एक उसका लॉजिक लग सकता है कि भाई जितने भी आपने जो भी ऑप्शंस में दे रखा है वो सारा हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, बाकी ये छोड़ के, मरकरी छोड़ के। तो इतना आप लोग कर सकते हैं, मतलब एक एक मार्क्स के लिए आपको झगड़ना पड़ेगा डीएफसीसीएल से, ठीक है। तो बहुतों की बातें देखो। तो कट ऑफ जो है मैं मेरे सर्वे के हिसाब से ही बता रही हूँ, जितना सर्वे हमको मिला है उस हिसाब से, ठीक है। तो यूआर कैंडिडेट का जो हमारा ये एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी का है वो है 71 to 78। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो यू आर सेफ नाउ। जस्ट फोकस ऑन सीबीएटी, और कैसे फोकस करना है क्या करना है वो आज शाम तक वीडियो आ जाएगा, कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है। और जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये लोग जो है एग्जाम जल्दी ही कंडक्ट करवाएंगे। भले ही एक हमको 9 तारीख तक टाइम दिया है इन्होंने, रिवाइज आंसर की जल्दी आ जाएगी। रिवाइज आंसर की आते ही अपना जो रिजल्ट है, मैं आपको जिस तरह से आपको बताया कि मैं एक्सपेक्टेड डेट बहुत ही क्रुशियल बताती हूँ, मतलब एकदम राइट बताती हूँ। तो उस तरह से आपका रिजल्ट ये 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में 101% लग जाएगा। हाँ, हो सकता है कि जो हमारे आंसर्स है उसके हिसाब से जिस तरह से ऑब्जेक्शन जाएंगे और जिस तरह से ऑप्शंस की रीशफलिंग हुई है उस तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा एंड ऑफ दिस अक्टूबर। बट अक्टूबर में ही आपका रिजल्ट लग जाएगा, ठीक है। यूआर कैंडिडेट का 71 to 78 आ रहा है, तो गो फॉर सीबीएटी। देन फॉर ओबीसी कैंडिडेट का अगर 66 to 70, ठीक है, 66 to 70 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपने जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का बताऊं तो मैं 65 to 70, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी से जो है कट ऑफ कम ही जाएगा कंपेयर टू ओबीसी एंड यूआर कैंडिडेट। सो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो आप सेफ हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे बस इतना ही है कि रिवाइज आंसर की के बाद हो सके तो +-2 हो सकता है। और नॉर्मलाइजेशन, आज सच नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं पड़ेंगे, सिर्फ 3 शिफ्ट के पेपर थे। और मैंने जब पेपर देखे तो जो जीके के पोर्शन के क्वेश्चन थे, जो डोमेन के क्वेश्चन थे, आज इट इज कॉपी हुए हैं पूरे शिफ्ट में कॉपी हुए हैं। जैसे वो इलेक्ट्रीफाइड वाला जो था 388 किलोमीटर का, वो सुबह से लेके शाम तक के शिफ्ट में कॉपी हुआ है। तो वो उस तरह के क्वेश्चन जो है इन्होंने बस पूछ लिया है। तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आज सच कुछ मार्क्स ना बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट जो है एससी कैटेगरी का देखते हैं हम। एससी कैटेगरी के जो है 61 to 64 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हो। आप सीबीएटी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, साइको का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। देन एसटी 58 to 62। हो सकता है कि मैं जो कट ऑफ बता रही हूँ इससे भी कम कट ऑफ जा सके, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट होप फॉर मिरेकल। एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आपका 55 to 60 अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ हो। यू जस्ट गो फॉर साइको टेस्ट, जस्ट प्रिपेयर फॉर साइको टेस्ट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी का। अब जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी का देखते हैं हम लोग। तो जिस तरह से देखो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी में आप लोगों का थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल रहा है ये जो हमारा ये सिर्फ और सिर्फ 225 कैंडिडेट को ही बुलाएंगे। इन लोगों ने कुछ भी इतने टाइम्स उतने टाइम्स नहीं पूछा है, ये डायरेक्ट बुलाएंगे। और एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी का ज्वाइनिंग जल्दी नहीं आएगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी का ज्वाइनिंग जल्दी आ जाएगा।
ठीक है, ये लोग क्या करेंगे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव को क्लियर कर देंगे, जितने भी अभी एग्जाम्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव और ऑपरेशनल बीडी के बच्चों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आने तक, क्योंकि देखो आपका साइको होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डीवी होगा, फिर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन डीवी के बाद तुरंत आप लोगों का ज्वाइनिंग आ जाएगा, 15-20 दिनों में ही आपका ज्वाइनिंग आपके हाथ में हो जाएगा। बट जिस तरह से ये आपके साथ के लोग लग जाएंगे, उस तरह से आप लोग जल्दी आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो आप किसी और एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आराम से वो एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट रखो पैरेलली, ठीक है। तो देखो, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी है, इसमें यूआर कैंडिडेट का कट ऑफ जो है वो 81 टू 85 जाएगा। कितना जाएगा? 81 टू 85 जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप प्लस का कंसिडर कर सकते हो, +2 मार्क्स कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे माइनस बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ कट थ्रोट है, यहाँ पे कट ऑफ जो है बहुत ही भयानक है। तो इसमें आप 81 टू 85 लेकर आ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर 78 टू 82 लेकर आ रहे हैं तो आप भाई सेफ हो अभी फिलहाल के लिए। तो जस्ट होप फॉर बेस्ट एंड मैं कहूंगी कि बस इसी एग्जाम का बस दिमाग में मत रखिए, पैरेलली दूसरे भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके हम वीडियोस बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दे, ठीक है। देन ओबीसी 75 टू 79, ठीक है, 75 टू 79 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो यू आर गो फॉर इट, इसमें +2 कर ही दो आप, ठीक है। क्योंकि ओबीसी की भी जो है वैकेंसी थोड़ा सा कम है, ईडब्ल्यूएस का भी कम है वैसे, लेकिन कंपेयर टू यू आर कैंडिडेट, ओबीसी ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा इनका कम कट ऑफ जो है कम जाएगा। देन एससी कैटेगरी यहाँ पे 71 टू 74 अगर आपके मार्क्स बन रहे रॉ मार्क्स, ठीक है, 71 टू 74 अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे तो यू आर सेफ नाउ। जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि आपका ज्वाइनिंग वगैरह जल्दी जल्दी हो जाए। देन एसटी कैटेगरी 67 टू 70 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्टेड हो। एंड फॉर बीडब्ल्यूडी कैटेगरी 61 टू 64, ठीक है। तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो यू आर सेफ। सो जस्ट जो है आप फोकस कीजिए अपने जो भी आने वाली एग्जाम्स है। साइको के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, जूनियर एग्जीक्यूटिव नहीं, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के है ऑपरेशन बीडी, जस्ट गो फॉर साइको एग्जाम। साइको एग्जाम के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या करना है, वो मैं वीडियो बनाकर बता दूंगी। कौन सा बुक बेस्ट है आप लोगों के लिए, कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, ये भी बता दूंगी। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड रिवाइज आंसर की में डेफिनेटली डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, जिनके भी मार्क्स कम हो रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्शन देने के लिए अगर आप अभी आनाकानी करोगे तो ये लोग ऐसे ही छूट जाएंगे, ये लोग आपकी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर देंगे। और मैं नहीं चाहती जिस तरह से महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस में इन लोगों ने धांधली की थी, ठीक है, महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस का ठीक है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी अलग थी, बट वहां पे भी सेम कंडीशन हुई थी। लोगों ने ऑप्शन कुछ एक टिक किया था और वहां पे रिशफलिंग हो गया, वहां पे उन्होंने कहा कि इस तरह से कुछ होता नहीं है, ठीक है, इस तरह से कुछ होता नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। बट जब मल्टीपल ऑब्जेक्शंस गए इसी बात के लिए कि भाई ऑप्शन ऑप्शन का रिशफलिंग हुआ है, ऑप्शन का रिशफलिंग हुआ है, तो उन्होंने फिर से रिवाइज आंसर की निकाली, और वहां पे आंसर की में उन्होंने जो ऑप्शन का रिशफलिंग है वो सही किया, एंड देन उनके मार्क्स जो है बच्चों के बढ़े। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले 2-3 महीने की ही बात है, ये महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस में इस तरह का धांधली हुआ था। तो आप लोग प्लीज अपने हक के लिए लड़िए, और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा क्वेश्चंस को अच्छे से देखो। ऐसे नहीं कि भाई ऑब्जेक्शन नहीं बन रहा है तो ऑब्जेक्शन बनाना है, नहीं नहीं, ऑब्जेक्शन बन रहा है तभी उसके लिए ऑब्जेक्शन लो, मल्टीपल आंसर दिख रहे हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्शन लो, 101% ऑब्जेक्शन लो, ठीक है। बट ऑब्जेक्शन लेना मस्ट है, ऐसे मत सोचो कोई एक ऑब्जेक्शन ले लेगा तो मुझे भी मेरे भी मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्या पता कोई वो एक ले ही ना, समझ रहे हो। तो अपने काम के लिए अपने अपने ही मेहनत हमेशा काम आती है। तो जस्ट गो फॉर ऑब्जेक्शन एंड होप फॉर द बेस्ट। जिनके भी मार्क्स 85 प्लस आ रहे हैं तो उन लोगों को तो मैं कहूंगी कि आप लोग काइंड ऑफ सेलेक्टेड ही हो। सो जस्ट अपना मेडिकल वगैरह क्लियर रखो, डॉक्यूमेंट सारे क्लियर रखो, जिनके भी डॉक्यूमेंट्स पहले बने नहीं थे वो बना लो, और कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो बॉन्ड वगैरह बना लेना। एंड थैंक यू सो मच, और डोंट वरी, जो भी अपडेट आएगी उसके बारे में हम बता देंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।